गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो वीक में जो भी न्यूज़ आती हैं, जो भी करंट अफेयर्स के पॉइंट्स आते हैं, उसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं एंड डिस्कशन करते हैं। कुछ मैं समझाता हूँ आपको, कुछ बातें आप मुझे कमेंट में बताते हो, तो ये सब बातें हम मिलजुल के कुछ बातों को सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज के सामने आज जो डाटा है वो कौन सा कहाँ से कहाँ तक का डाटा है, किस डेट से किस डेट तक का डाटा आज हम पढ़ेंगे। तो डेट आपके सामने है 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक का डाटा हम पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है कि यूएई जो है उन्होंने आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आपका एक जो मून पे मिशन भेजने का जो एक कामयाबी से उसको लॉन्च किया है, तो वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यूएई सक्सेसफुली लॉन्चेस फर्स्ट एवर ऑर्बिट लूनर स्पेसक्राफ्ट। लूनर आप शब्द यूज़ करते हैं मून के लिए, है ना। तो जब भी हम बात करते हैं मून की, तो ये शब्द का यूज़ एग्जाम में भी आपको बुक्स में भी दिखाई देता है। तो यूएई ने आपने पहली बार जो आपका पहला आपका ऐसा जो मिशन है बनाया है, ऐसा जो एक आपका सिस्टम डिज़ाइन किया है जिससे आपका चांद पे मून पे जाएगा। इसको कामयाबी से छोड़ दिया है, जाएगा नहीं अभी, छोड़ दिया है इसको। देखते हैं नीचे पॉइंट आपको क्या दिए हैं। SpaceX Falcon 9 rocket carried into space the first ever other lunar spacecraft. It was launched from the Cape Canaveral Space Force Station in Florida. तो आपको पता है कि थोड़ा सा SpaceX ने इसको बनाने में आपका इनको साथ दिया है। तो आपका साथ में एंड यूएस में फ्लोरिडा आपका जगह है, वहाँ से इसको लॉन्च किया है। SpaceX आपको पता है यूएस की कंपनी है और उन्होंने इसको सपोर्ट किया है, यूएई को सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे आपका यूएस से इसको छोड़ा गया है। The Rashid Rover was built by Dubai's मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर। तो आपका जो दुबई का आपका मोहम्मद बिन राशिद आपका जो सेंटर है, उन्होंने भी अपना जो साइंटिस्ट वहाँ पे जो हैं यूएई के, उन्होंने भी कुछ आपका योगदान दिया है। साथ में स्पेस एक्स ने योगदान दिया है। तो आपका इसको डिज़ाइन किया गया है और मून पे इसको लॉन्चिंग के लिए भेजा गया है। साथ में जापानीज़ का भी थोड़ा सा, जापानीज़ कंपनीज़ का भी कुछ यहाँ पे देखो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो यूएई का पहला मिशन हो गया है मून पे। थोड़ा सा फटाफट से आते हैं सेकंड पॉइंट पे। 27th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द केरल किक्स ऑफ इन तिरुवनंतपुरम। आपको पता है कि आपके फेस्टिवल्स काफ़ी सारे आयोजित होते हैं, हर एक राज्य, आपके पास कई सारे राज्य हैं एंड स्टेट्स हैं। वहाँ पे क्या है कि बहुत सारी संस्कृति हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। तो वहाँ पे एक समय समय पर कुछ कुछ बातें आपको न्यूज़ में दिखाई देती हैं। तो आपका यहाँ पे देखो फेस्टिवल आपको कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड तिरुवनंतपुरम में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका यहाँ पे एक मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक आयोजन किया है, फंक्शन आयोजन किया है। कहाँ पे आपका केरल में आपका इसका आयोजन किया गया है। तिरुवनंतपुरम आपका शहर है, काफ़ी फेमस शहर आपको सिटी है वो, आप न्यूज़ में सुनते हैं। द 27th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द केरल हैज़ स्टार्टेड एट निशा गांधी ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का नाम क्या है? देखो निशा गांधी ऑडिटोरियम नाम है उसका, जहाँ पे ये आयोजन हुआ है। तिरुवनंतपुरम में आपका जो आपका ऑडिटोरियम मौजूद है। द फेस्टिवल विल बी हेल्ड फ्रॉम द December 9 टू December 16। कब से कब तक आपका आयोजन हुआ है? 9 से लेकर 16 दिसंबर 2022 तक आयोजन किया गया है, जो आपका ये फंक्शन हुआ है। तो 9 से 16 दिसंबर तक आयोजन किया गया है। उसके बाद क्या है, नीचे देखते क्या, केरल चीफ मिनिस्टर श्री Pinarayi Vijayan inaugurated the International Film Festival at Nisha Gandhi Arena in Thiruvananthapuram and preside over by ministers VN वासवन। जो आपके केरल के जो सीएम हैं, कौन है? पिनराई विजयन आपके अभी सीएम हैं वहाँ के, तो उन्होंने उद्घाटन किया है। साथ में कुछ और भी मिनिस्टर्स, कुछ और भी वहाँ पे नेता साथ में रहे हैं मौजूद। तो इंटरनेशनल आपका फिल्म फेस्टिवल आपका जो है 27th एडिशन कहाँ पे? केरल में आपका जो उसका आयोजन किया गया है। थोड़ा सा आते हैं फटाफट से आगे। नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने क्या, सुप्रीम कोर्ट में एक जज आपका जो है उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। देखो यहाँ पे दिया है, जस्टिस दीपांकर दत्ता टेक्स ओथ एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट में नए जज कौन बने? ध्यान रखना आपको, दीपांकर दत्ता जो है सुप्रीम कोर्ट में नए जज बन गए हैं। सीजीआई कौन है? सीजीआई क्या था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। DY चंद्रचूड़ अभी आपके सीजीआई हैं, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़े जो जज होते हैं उसको आप सीजीआई कहते हैं। और अभी आपके जो सीजीआई हैं वो कौन है? DY चंद्रचूड़ है ना। एंड कौन से नंबर के सीजीआई हैं? 50वें नंबर के सीजीआई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। Justice Dipankar Datta took oath as a judge of the Supreme Court. Chief Justice of India D.Y. Chandrachud administered the oath to Justice Datta in the swearing ceremony in the Supreme Court in the presence of all judges. तो यहाँ पे सीजीआई का नाम भी आपको दिखाई दे रहा है। देखो सीजीआई यहाँ पे जो है आपके DY चंद्रचूड़ ने उनको शपथ दिलवाई है, ओथ दिलवाई है, किसको? आपका जो आपके नए जज बने हैं आपके।
कौन जज बने हैं? दीपांकर दत्ता जो है आपके नए जज बने हैं। तो सीजीआई का नाम भी आपको यहाँ पे आ गया है, साथ में ओथ की बात हो रही है। विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस दत्ता, द सुप्रीम कोर्ट विल हैव 28 जजेस आउट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस। अभी 34 में से 28 जजेस ही वहाँ पे मौजूद हैं। मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी है सुप्रीम कोर्ट की, आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी एग्जाम में पूछा गया कि मैक्सिमम जज सुप्रीम कोर्ट में कितने हो सकते हैं? 34। लेकिन अभी कितने हैं? 28 जज ही अभी वहाँ पे बैठे हुए हैं, और अभी जो कुछ सीटें वैकेंट पड़ी हुई हैं। जस्टिस दत्ता विल हैव ए टर्म टिल Feb 8, 2030। 2030 तक के दिन को अपॉइंटमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन डिक्लाइन टू 21 मंथ ऑफ 5.85% नवंबर। आपको पता है कि जो आपका महंगाई है हम दो इंडेक्स से निकालते हैं, एक तो सीपीआई है, एक डब्ल्यूपीआई है। सीपीआई को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं या रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जिसको आप थोक में आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स आप उसको कहते हैं डब्ल्यूपीआई को। तो वो जो डब्ल्यूपीआई का डाटा है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 21 महीने में सबसे कम महंगाई आई है, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव है कि इकोनॉमिकली की महंगाई थोड़ी सी कम हुई है। कितना आई है? देखो 5.85% नवंबर के महीने में डाटा आया है। इससे पहले जो था काफ़ी आपका ऊपर तक पहुँच गया था। देखो यहाँ पे आपको जो ना 14.87% तक आपका जो है नवंबर 2021 में आपका जो महंगाई मापी गई थी, तो काफ़ी हाई आपकी नवंबर 2021 में 14% थी, अभी क्या है 5.85% है। तो अच्छा एक पॉजिटिव व्यू है एक इकोनॉमी के लिए कि हमारा इकोनॉमी थोड़ा सा अच्छा सुधर रहा है, तो महंगाई थोड़ी सी कम हो रही है आपके देश में। Declining in the rate of inflation in November 2022, it is primarily contributed by fall in prices of food articles, basic metals, textiles, chemical products, and paper industry and paper products as compared to the corresponding month of the previous year, the Commerce and Industry Ministry. तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्टर्स में जो है थोड़ा सा प्राइसेस कम हुए, चाहे वो पेपर इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे वो कोई भी आपकी जो फूड चीज़ें हैं, वहाँ पे सभी पे जो है आपका प्राइसेस थोड़ा सा कम देखे गए हैं। तो उससे क्या है हमारा सभी सामान के प्राइस थोड़ा सा कम हुए हैं, तो उससे क्या है हमारा प्राइसेस टोटल में नेट में भी थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दिए हैं। तो डब्ल्यूपीआई जो इंडेक्स आया है, महंगाई का जो आपका डाटा आया है, अभी डब्ल्यूपीआई इंडेक्स थोड़ा सा कम हुआ है, महंगाई थोड़ी सी कम हो गई है डब्ल्यूपीआई इंडेक्स से। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या दिया हुआ है। पीएम मोदी टू इनऑग्रेटेड प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹75,000 CR इन महाराष्ट्र। पीएम मोदी जी ने महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जो एक प्रोजेक्ट है उनका उद्घाटन किया है। वहाँ पे जाके कहाँ पे, कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र में। एंड देखते नीचे पॉइंट्स आपको क्या दिए हुए हैं। Prime Minister Narendra Modi will visit Maharashtra to lay the foundation stone and inaugurate projects worth ₹75,000 crore. According to the Prime Minister's office, PM Modi will inaugurate phase first of Hindu Hriday Samrat Bala Saheb Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg covering a distance of 520 kilometers and connecting Nagpur and Shirdi. तो नागपुर एंड शिरडी को एक जोड़ने वाला एक आपका जो हाईवे है वो बनाया जा रहा है, जो कि 520 किलोमीटर लंबा आपका जो है हाईवे रहेगा। तो इसके उद्घाटन के लिए इसको जो आपका वहाँ पे जो आपका इसका नाम देखो, नाम भी आपको दिया है, क्या नाम दिया देखो आपको, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम से इसको नाम दिया है, जो आपका महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग इसको नाम दिया जाएगा। बाला साहब ठाकरे आपको पता है आइकॉनिक पर्सन थे इंडिया के, बहुत जबरदस्त इंसान थे। तो महाराष्ट्र की आपको पता है मूवी आई है, मूवी थी, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो वही है बाला साहब ठाकरे, महाराष्ट्र के शेर है, इंडिया के शेर आप कह सकते हो उनको। तो वहाँ पे उनके नाम पे एक हाईवे का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक? नागपुर एंड शिरडी को जोड़ेगा जो हाईवे है, 520 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया जाएगा। आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इंडियाज नवंबर रिटेल इन्फ्लेशन बिलो 6% फॉर फर्स्ट टाइम दिस ईयर। तो आपका रिटेल इन्फ्लेशन जो है सीपीआई है उसका भी डाटा आ गया है, वो भी थोड़ा सा कम आपको देखी जा रही है। अच्छी बात है, सीपीआई भी कम हो गई है एंड डब्ल्यूपीआई भी कम हो गई, दोनों हमारी कम हो चुकी है। According to the Monetary Policy Report, retail inflation slips below 6% after 10 months in the financial year 2022. Retail inflation has now fallen below RBI's tolerance band for the first time in 2022. देखो RBI जो है उन्होंने कहा हुआ है कि जो आपका महंगाई है इंडिया में कितना होना चाहिए, 4 ± 2% होना चाहिए। मीन्स 4 + 2 कितना हो गया? 6% हो गया। 4 - 2 कितना हो गया? 2% हो गया। तो आरबीआई के हिसाब से इंडिया में जो महंगाई है 2 to 6% रहेगी, तो सही है वो। कम से कम महंगाई 2% हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो महंगाई है वो 6% होनी चाहिए।
3, 4, 5, 6% तक ठीक है, बट उससे ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी के लिए नुकसान होगा। तो ये आरबीआई का पॉइंट है महंगाई का। वही आपको यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो काफ़ी 10 महीनों में ऐसा डाटा आया है कि 10 महीनों में जो आपका महंगाई है वो आरबीआई के बैंड में वापस आई है और थोड़ा सा कम होती हुई दिखाई दे रही है। India's annual retail inflation eased below its central bank's upper tolerance level for the first time this year in November 2022। इस साल आपका पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे इस रेंज में आई है महंगाई आपकी। On the back of the softer rises in the food prices easing pressure on policymakers based on consumer price index, retail inflation has slipped to around month low of 5.8% in November 2022, while the rate was 6.77% in October। अक्टूबर के महीने में 6.77% थी एंड नवंबर के महीने में जो डाटा आया है वो आपका 5.88% आपकी महंगाई आ गई है। तो ये आपका सीपीआई भी आ गया है, डब्ल्यूपीआई भी आ गया, दोनों इंडेक्स हमारे महंगाई के आ चुके हैं, दोनों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। UIDAI tops the grievances redressal index for the 4th month in a row in November। तो UIDAI आपका जो डिपार्टमेंट है उन्होंने आपका जो है अवार्ड जीता है कि जो भी आपकी जनता से जुड़े जो कंप्लेंट्स होते हैं, जो भी आपके इश्यूज़ होते हैं, उनको उन्होंने सबसे अच्छे से समाधान किया है और बेहतर ढंग से उन्होंने उनका सॉल्यूशन किया है, जनता को चीज़ें पहुंचाई हैं। देखते हैं नीचे क्या दिया आपको कंटेंट में। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको पता है UIDAI आधार कार्ड आपका जो है वहाँ पे UIDAI का साइन होता है, तो वही संस्था आपकी हैज़ बीन अवार्ड द फर्स्ट रैंक अमंग ऑल ग्रुप्स ए मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एंड ऑटोनोमस बॉडीज फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द पब्लिक ग्रांसेस फॉर द 4th month in a row in November, said the Ministry of Electronics and IT। ऐसा जो डाटा है वो किसने इशू किया है? जो मिनिस्ट्री है, अभी कौन सी मिनिस्ट्री है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो मिनिस्ट्री है कि सभी डिपार्टमेंट्स में सबसे बेहतर काम जो है समस्याओं का, जो आपका जनता से जुड़ने के बाद और वो जो समस्याएं होती हैं, जो शिकायतें होती हैं, उनका समाधान होता है, अपने कस्टमर्स को ज़्यादा बेहतर सुविधाएं देना, वो सबसे अच्छा जो काम है UIDAI डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा किया है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो मिनिस्ट्री है उन्होंने डाटा प्रेजेंट किया है। थोड़ा सा आगे बढ़े, नीचे एक पॉइंट दिया है, द रैंकिंग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस DARPG आपका जो डिपार्टमेंट है उन्होंने नवंबर के महीने में डाटा इशू किया है। ऐसा थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, वेंकैया नायडू हैज बीन कन्फर्ड विद द 25th श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। तो आपका जो आपके एक्स, आपको पता है कि अभी नए वाइस प्रेसिडेंट हमारे बन गए एंड पीछे हमारे वेंकैया नायडू आपके जो थे वो रहे थे, काफ़ी टाइम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे, तो उनको एक सम्मान दिया गया है, उनको एक अवार्ड दिया गया है। नाम क्या देखो अवार्ड का, 25वां आपका जो श्री चंद्रशेखर सरस्वती नाथ नेशनल आपका जो सम्मान है वो दिया गया है। थोड़ा सा अवार्ड का नाम आपको ध्यान रखना है कि अवार्ड कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको अवार्ड दिया है, और वाइस प्रेसिडेंट के जो अवार्ड है वो थोड़ा सा, कोई भी मानो प्रेसिडेंट है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, सेना अध्यक्ष है ना, आर्मी चीफ है, नेवी चीफ है, यदि उनको कोई अवार्ड दिया जाता है तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कौन सा अवार्ड दिया, अवार्ड का नाम ध्यान। नीचे देखते हैं क्या आपको दिया। अदर अवार्डीज इन वेरियस कैटेगरीज इंक्लूड द गवर्नर ऑफ द केरला आरिफ मोहम्मद खान, एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा, रेनाउड कार्डियोलॉजिस्ट एंड पद्मा भूषण अवार्डी माथांडा वर्मा शंकरन वारीनाथन, साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अजय सूद एंड फेमस हरी काथा आर्टिस्ट विशाखा हरी। तो कई सारे और भी पर्सन है जिनको अवार्ड दिया गया है। साथ में आपको वेंकैया नायडू को साहब को भी अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे ये अवार्ड्स आपको वेंकैया नायडू वाला आपको ध्यान रखना है बस। रशिया रिप्लेस इराक एज टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया इन नवंबर के महीने में डाटा आया है। आपको पता है रशिया से कोई सामान बाय कर नहीं रहा है यूरोपियन कंट्री, हम फटाफट से उसका सामान बाय किए जा रहे हैं। अच्छी बात है, जहाँ से हमें मिले हमें को लेना चाहिए, चीज़ों को बढ़िया है, मौका मिल रहा है, हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और रशिया का भी थोड़ा सामान हमारे पास आ रहा है, रशिया से भी अच्छी बॉन्डिंग हमारी बन रही है। तो इराक से काफ़ी हम तेल मंगाते थे, अभी क्या है हमने सबसे ज़्यादा जो तेल मंगाया है वो रशिया से मंगाया है। ऐसा नवंबर का डाटा गवर्नमेंट ने इशू किया है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, बाकी आप चाहे तो थोड़ा सा देख सकते हैं, बेसिक बातें सारी हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। रशिया हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम emerged as top oil supplier to India, replacing Iraq as refineries. Last month snapped up oil from Moscow, fearing a price cap from December 5 could hit supplies and choke payment avenues. Data obtained from trade sources, जो भी आपका डाटा प्रेजेंट किया गया है, जो आपकी कंपनीज या संस्थाएं हैं उनके थ्रू आपका जो डाटा है वो ये है कि आपका रशिया ने हमें जो है सबसे ज़्यादा तेल दिया है नवंबर के महीने में, इराक से भी ज़्यादा हमें दिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें फटाफट से।
पीएम मोदी इनॉग्रेटेड फर्स्ट फेज ऑफ मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा। तो आपका जो गोवा में एक एयरपोर्ट बनाया गया है मोपा इंटरनेशनल, तो वहाँ पे उसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। देखते हैं नीचे आपको क्या कंटेंट दिया है। देखो आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी बहुत ही सुंदर सी आपको दिखाई दे रही है। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the first phase of the Mopa Greenfield International Airport in Goa, even as he targeted the previous governments for adopting a vote bank approach instead of creating public amenities। तो उन्होंने आपका जब गोवा में चुनाव हुए थे, बाकी जो पार्टी पे आरोप लगाया था कि जो बाकी पार्टीज़ हैं वो वोट बैंक के लिए करती हैं और जनता पे ध्यान नहीं देती हैं, है ना। तो उसके तहत यहाँ पे काम किया जा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। पीएम मोदी on Sunday inaugurated the first phase of the Greenfield International Airport at Mopa in North Goa। तो नॉर्थ गोवा में आपका ये एयरपोर्ट का उद्घाटन अभी किया गया है। उसका फर्स्ट फेज आपका कुछ उसमें थोड़ी सी और कमियां होंगी जो आगे खत्म की जाएंगी और बनाया जाएगा उसको अच्छे से। थोड़ा सा आगे बढ़े, गवर्नमेंट एलोकेट्स ₹1037.90 करोड़ टू न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। आपका जो साक्षरता जो आपका अभियान है, तो आपका उसको कुछ पैसा दिया गया है एंड उसका नाम क्या है, देखो नेशनल न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को कितना पैसा दिया, 1037.90 करोड़ रुपए दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। और कितने टाइम के लिए पैसा दिया है, तो 5 सालों को ये पैसा दिया गया है। द मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो ऑप्टेड टू यूज द फ्रेज एजुकेशन फॉर ऑल इन प्लेस ऑफ एडल्ट एजुकेशन। एक यहाँ पर सेंटेंस और चेंज किया गया, देखो एडल्ट जो एजुकेशन है उसको हटा दिया गया है एंड क्या हो गया है, जो आपका इसके लिए एक शब्द यूज़ कर रहा है एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये एक आपको थोड़ा ध्यान रखना कि एजुकेशन फॉर ऑल आपका जो है यूज़ किया जा रहा है, एडल्ट एजुकेशन शब्द को हटा दिया गया है शिक्षा से आपकी से, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इन भोपाल इन जनवरी 2023। भोपाल में आपका साइंस फेस्टिवल रहेगा जनवरी 2023 में ये आयोजन किया जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको एडवांस में यहाँ पर दिखाई दे रही है। The 8th edition of the India International Science Festival will be held in Bhopal to celebrate the country's achievement in the field of science and technology and innovation। जो भी देश आपका साइंस में बहुत अच्छा हम सब कर रहे हैं, सही बात है, हम बहुत बढ़िया हमारे साइंटिस्ट हैं या आईटी क्राफ्ट्स हैं, सभी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसका जो उन्होंने किया है उसको और मोटिवेट किया जाए उन सभी को, और थोड़ा सा जनता भी मोटिवेट हो, तो उनके लिए ये आयोजन किया जाएगा जनवरी 2023 में भोपाल में साइंस आपका ये आयोजन रहेगा। उसके बाद आपको ट्रिपल आर आपने मूवी देखी, उसको काफ़ी सारे नॉमिनेशंस आपके काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए गए। आपको यहाँ भी एक अवार्ड देखो, यहाँ पे कुछ नॉमिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, जो ट्रिपल आर है बेस्ट 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनेशन। तो आपको इसको नॉमिनेट किया गया है कहाँ पे, गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड्स हैं उस वहाँ पे इसको मूवी को नॉमिनेट किया गया है। तो जितने भी अवार्ड ये मूवी जीत रही है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। बाकी आपको यहाँ पे नीचे देखते क्या दिया, एस राजामौली's पीरियड एक्शन फिल्म ट्रिपल आर बैग्ड नॉमिनेशन इन 2 कैटेगरीज एट द अपकमिंग गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। द फिल्म विच स्टार्स रामचंद्रन एंड जूनियर एनटीआर, आपको पता है दोनों स्टार रामचंद्रन साहब एंड जूनियर एनटीआर साहब उसमें मौजूद थे। इन द लीड अर्न्ड नोट्स इन द बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। दो आपकी कैटेगरी कौन सी है, बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश, और दूसरी कौन सी है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि ये कौन सी कैटेगरी है जहाँ पे इनको नॉमिनेट किया है, दो आपकी कैटेगरीज में नॉमिनेट किया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। थोड़ा सा आगे बढ़े, न्यूजीलैंड पासेस वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन। न्यूजीलैंड पहला देश बन गया है जो कि आपका जिन्होंने स्मोकिंग पे बैन लगा दिया है, जो कि आगे जो आने वाला भविष्य है, बच्चे हैं वो आपके धूम्रपान ना करें। सही बात है, धूम्रपान तो नुकसानदायक है ना, सिगरेट आप मूवीज़ में देखते हैं, बीड़ी सिगरेट ये सब क्या है, नुकसानदायक है आपकी सेहत के लिए, उसको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। वहाँ पे आता भी नीचे है ना, तभी हम नहीं समझते हैं ना, हम तो लगता है कि संजय दत्त पी रहे हैं, हम भी पियेंगे, हम भी हीरो बन जाएंगे ना, सलमान खान, तो ऐसा होता है, बट उससे कुछ होने वाला है नहीं। आपको पढ़ना है, कुछ बनना है, समाज के लिए अच्छा करना है, वही सही मायने में हीरो होता है ना। सुट्टा आप कहते हो ना कि सिगरेट पी के सुट्टा मार के कुछ नहीं होता, शराब पी कुछ नहीं होता। आप अच्छे इंसान बनिए और समाज के लिए कुछ करिए, वही आपके सबसे बड़े हीरो है। कौन हीरो है हमारे, देखो डॉक्टर APJ साहब हमारे हीरो हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे हीरो हैं ना, इंदिरा गांधी हमारी हीरो हैं, साथ में आपके नेहरू जी, पटेल साहब, सुभाष चंद्र, वो सब हमारे हीरो हैं। तो हमें ऐसा बनने का प्रयास करना है, वो वाला हीरो नहीं बनना कि जो आपका कमीज फाड़ के और घूम के चल रहा है, वो सब क्या है आपकी बस सिनेमा में ही अच्छा लगता है। आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो देखो यहाँ पे कहा कि जो आपका यूथ है
वो आपका जिनका जन्म आपका जो 2008 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं न्यूजीलैंड में, आपका वो आपका टोबैको और सिगरेट्स आपके बाय नहीं कर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि 2008 के बाद से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो टोबैको एंड स्मोकिंग नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात। मैं तो कहता हूँ सारे देश में, हमारे इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए और बाकी सब देशों में भी होना चाहिए, और ये सब होना ही नहीं चाहिए। अच्छी चीज़ें खाना चाहिए, पीना चाहिए इंसान को। थोड़ा सा आगे बढ़ाते, फ्रांस टू होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग विद द यूक्रेन पीपल इन पेरिस। फ्रांस ने एक कॉन्फ्रेंस आपका समिति का आयोजन किया है जहाँ पे यूक्रेन की जो आपका काफ़ी आपको पता है कि वहाँ पे का हंगामा चला है, तो उनके साथ में खड़ा है फ्रांस। ऐसा वहाँ पे कहा गया कि हम यूक्रेन के साथ में खड़े हैं। पेरिस में ये आयोजन किया गया है। देखो आपको ध्यान रखना कि कहाँ पे आयोजन हुआ है, पेरिस में। नीचे थोड़ा सा हम देखें क्या दिया आपको। फ्रांस will host an international conference standing with the Ukrainian people in Paris with an aim to coordinate international support for civilian resilience in Ukraine and address the Ukrainian people's urgent humanitarian need, द फ्रेंच एम्बेसी सेड इन ए स्टेटमेंट। कहा जो भी जनता को वहाँ पे समस्याएं हैं, जो भी जनता को वहाँ पे चीज़ें चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे। एंड बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है यूएस यूरोप है ना, रशिया का विवाद आपने देखा, मैंने आपको समझाया भी, वीडियोस भी पड़ी हुई है मेरी उस पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की विल एड्रेस वर्चुअली। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पे पहुँचे नहीं और वर्चुअली उन्होंने संबोधन किया वहाँ पे जो आपका आयोजन किया गया उसमें। थोड़ा सा आगे देखें, जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट हैज नेम्ड स्पाइस जेट द सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर। तो आपका यहाँ पे जो आपका दिल्ली एयरपोर्ट है उसको नाम दिया गया है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर, जो है दिल्ली एयरपोर्ट को जो है अवार्ड दिया गया है, सम्मान दिया गया है। बस इतना सा छोटा सा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है नहीं। फटाफट से आगे बढ़ाते हैं। लायनल मेसी, कैलिन मार्पे बैटल फॉर गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, फीफा वर्ल्ड कप। आपको पता है कि ये पीछे का न्यूज़ है, अभी तो आपका फाइनल भी हो गया, अर्जेंटीना वहाँ पे जीत गई, फ्रांस वहाँ पे डिफीट हो गई, तो अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप जीत गई है टीम। तो वहाँ पे यहाँ पे कह रहा है कि आपका इन दोनों ने फाइट किया, गोल्डन बूट आपकी जो गोल्डन बूट और गोल्डन आपका बॉल के लिए यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप में दोनों आपका मैसी साथ में मापे साहब ने फाइट किया है। तो वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था। ग्लोबल वुड इज गिवन टू द वर्ल्ड कप हाईएस्ट गोल स्कोर एंड रन मेसी एंड क्लीन Mbappe, who will face off in the Champions match of FIFA World Cup 2022, are currently tied for the first place with 5 goals each। तो 5-5 गोल थे जब तक ये न्यूज़ बनाई गई थी, ये पीपीटी बनाई गई थी, उस टाइम पे जब ये न्यूज़ आई थी तो दोनों के 5-5 गोल थे, मैसी के भी एंड आपके इनके जो आपके मप्पा साहब हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, हमारे पास कंटेंट खत्म हो गया है, एमसीक्यू आ गए हैं। देखते हैं एमसीक्यू आपने कैसे कैसे याद किए हैं, क्या क्या आपको याद हुआ है। तो फर्स्ट आपका जो है पहला आपका जो मून पे आपका मिशन भेजा था यूएई ने भेजा था। यूएई कौन सा ऑप्शन है, देखो आपको यहाँ पे यूएई जो आपका ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़े, सेकंड पॉइंट पे देखते हैं कि आपका विच मूवी बैक्स टू गोल्डन, कोई मूवी का नाम आता तो कौन सी मूवी आएगी अवार्ड में, बस ट्रिपल आर ही मूवी आएगी। कोई भी मूवी का नाम आता है तो आप आंख मीच के, आंख बंद के कौन सी मूवी टिक करनी है आपको, ट्रिपल आर, वही सारे अवार्ड जीती है। और कहाँ है, देखो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इंडियाज नवंबर आपकी जो नवंबर में जो डाटा आया है महंगाई का, कितना डाटा आया है, देखो पीछे हमने देखा था आपका जो आपका डब्ल्यूपीआई है या सीपीआई, देखो यहाँ पे रिटेल वाला पूछता है, मीन्स आपका जो सीपीआई है वो पूछता है, आपका जो आ गया था देखो 6% से नीचे आ गई थी। बी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट थोड़ा सा, कौन सा देश है जो स्मोकिंग को बैन कर रहा है, न्यूजीलैंड था हमारा, जो कि आपका 2008 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं वो आपका स्मोकिंग नहीं कर पाएंगे। एंड कहाँ पे है, सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा आगे बढ़े, आपका जो कौन सा एडिशन आपका केरल में आपका जो फिल्म फेस्टिवल मनाया गया, 27th एडिशन था, 27 आपका बी ऑप्शन आपका हम यहाँ पे दिया हुआ। कौन सा जो कंट्री है जिसने इराक को पीछे छोड़ दिया है, सबसे ज़्यादा हमें कच्चा तेल दिया है, वो कौन है, रशिया ही हमें सबसे ज़्यादा चाहिए दे रहा है। रशिया कौन सा ऑप्शन है, देखो आपको यहाँ पे सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है।
पीएम मोदी जी ने मोपा जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन कहाँ पे, गोवा में किया था, नॉर्थ गोवा, गोवा में था। बी ऑप्शन आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे गया हमें। देखो पीछे वाले पब्लिक थोड़ा सा देखो मशीन आपकी धीमी चल रही है ना, देखो देखो ये आपका रह गया था हमारा छोटा सा पीछे, कुछ नहीं। फीफा वर्ल्ड कप में आपका जो है 2 पर्सन ने कम्पीट किया है, कौन थे, मैसी थे, साथ में मबाप्पे साहब थे। देखो दोनों सी ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं, तो इसका आपका सी हो जाएगा सही। यहाँ पे गोवा आपका हो जाएगा, गोवा में आपका उद्घाटन किया है मोदी जी ने, ये मैं पीछे मैंने आपको समझाया है। साथ में आपका देखो कौन सा जो आपका कंट्री है, जो आपका कॉन्फ्रेंस आपका जो यूक्रेन के साथ में कहा कि हम खड़े हैं, फ्रांस की बात थी, फ्रांस पेरिस में था। फ्रांस कहाँ पे, देखो आपका बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया, जो आपका लिटरेसी आपका साक्षरता से जुड़ा आपका जो जो स्कीम थी, उनको कितना पैसा दिया है, 1037 समथिंग ऐसा कुछ था। देखो यहाँ पे बी ऑप्शन में मैं एग्जैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है, जो एमसीक्यू है, वो भी खत्म हो चुके हैं, क्विज भी खत्म हो गया है, कंटेंट भी खत्म हो गया है। लेकिन क्या होता है कि समय आपका खत्म नहीं होता है, शो हमेशा चलता है ना। तो आपका यही है कि आपका जीवन जब तक आप कुछ बन नहीं जाते, उसको पढ़ाई को आपको चलाते रहना है, पढ़ाई को बंद नहीं करना है। आपके जो कंटेंट है हम ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा आपके लाते रहेंगे। एंड आज मैं सेशन को इसी के साथ आपको फिनिश कर रहा हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।